अस्सलाम वालेकुम। आज है इतवार जून की 14 तारीख। अगर आप पहली बार हमारी चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप रोजाना की खबरों से बाखबर रहें। दोस्तों, आज सबसे पहले बात उस खबर की जिसने इस वक्त वादी के हर शहरी को शदीद तशवीश में मुब्तला कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, मौसम में एक हैरत अंगेज और किसी हद तक खौफनाक तब्दीली देखने में आई है। कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसने जहां एक तरफ शदीद गर्मी की शिद्दत को कम किया है और पारे को काफी नीचे गिरा दिया है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी तबाही का खतरा भी मंडरा रहा है। जहां दोस्तों, तसव्वुर कीजिए कि पिछले सिर्फ एक हफ्ते के दौरान जम्मू कश्मीर में 6 मकामात पर बादल फटने यानी क्लाउड बर्स्ट के वाक़ात पेश आ चुके हैं। पहाड़ों से पानी के तेज रेले जिस तरह बस्तियों और नदी नालों की तरफ बढ़ रहे हैं, उसने मकामी लोगों के दिलों में शदीद खौफ पैदा कर दिया है। इंतजामिया ने नदी नालों के करीब रहने वाले तमाम शहरियों को इंतहाई मोहतात रहने की सख्त हिदायत की है। मौसम की इस ठंडक के बरक्स जम्मू कश्मीर की सियासत इस वक्त पूरी तरह गर्मा गर्म है। यहाँ दोस्तों, आज की सबसे बड़ी सियासी खबर कश्मीरी पंडितों की वापसी के हवाले से है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ग्लोबल कश्मीरी पंडित कनक्लेव में शिरकत की और वहाँ एक इंतहाई जज्बाती और अहम पैगाम दिया। उनका कहना था कि कश्मीरी पंडितों की असल जीत उनके अपने आबाई घरों को वापसी में है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दहाइयों के मुश्किलात और मसाइब भी कश्मीरी पंडितों के मजबूत जज्बे को नहीं तोड़ सके। एलजी के मुताबिक अब वक्त आ गया है कि कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल में अपना जायज मकाम दोबारा हासिल करें। इस अमल को अमली जामा पहनाने के लिए वजीर आला के मुशीर की जानिब से भी एक बड़ा ऐलान सामने आया है। हुकूमत बहुत जल्द एक आला सतही एपेक्स कमेटी तश्कील देने जा रही है, जिसका वाहिद और बुनियादी मकसद कश्मीरी पंडितों की बाइज्जत और महफूज वापसी को यकीनी बनाना होगा। दूसरी जानिब वादी की मकामी सियासी जमातों में शदीद खींचतान जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान लफ्जी जंग में गैर मामूली तेजी आ गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा तनवीर सादिक ने बीजेपी और पीडीपी दोनों पर गंदी सियासत खेलने का संगीन इल्जाम आयद किया है। एक और तंदोतेज बयान में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि पीडीपी के माजी के सियासी तजुर्बात ने जम्मू कश्मीर से इसका वकार, खुसूसी हैसियत और रियासती दर्जा तक छीन लिया। रियासती दर्जे की बात करें तो चौधरी रमजान का भी एक सख्त बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा है कि स्टेट हुड हमारा बुनियादी हक है, कोई खैरात नहीं। उधर बीजेपी भी इस सियासी मैदान में खामोश नहीं है। बीजेपी रहनुमा सुनील शर्मा ने दावा किया है कि वजीर आला की वजीर आजम से हालिया मुलाकात दरअसल आर्टिकल 370 की मनसूखी और मरकज की दीगर पॉलिसियों की बिलवास्ता तायीद है। सुनील शर्मा ने पेशन गोई की है कि बीजेपी फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को गिराने की कोई कोशिश नहीं करेगी, लेकिन इस हुकूमत का अपने ही बोझ तले गिरना अब नागुज़ीर हो चुका है। इसके साथ ही यह खबर भी गर्म है कि सुनील शर्मा हुकूमत की बाज पॉलिसियों के खिलाफ एक बड़ी एहतजाजी तहरीक की क़ियादत करने जा रहे हैं। अब सियासत से हटकर बात करते हैं। यहाँ दोस्तों, अनंतनाग से एक इंतहाई सनसनीखेज लेकिन राहत बख्श खबर आई है। अनंतनाग के इलाके से 3 नाबालिग बच्चियां अचानक लापता हो गई थी, जिससे उनके खानदान और पूरे इलाके में कोहराम मच गया। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की फुर्ती की दाद देनी पड़ेगी, जिन्होंने इत्तला मिलते ही महज चंद ही घंटों के अंदर एक वसी सर्च ऑपरेशन शुरू किया और इन तीनों बच्चियों को बहिफाजत बाजियाब करके उनके वालिदैन के हवाले कर दिया। दूसरी जानिब अनंतनाग ही से एक और दिल को छू लेने वाला वाकया रिपोर्ट हुआ है। जहाँ दोस्तों, जहाँ दरियाए जहलम की बपरी हुई लहरों में जब एक बुजुर्ग खातून डूब रही थी, तो वहाँ मौजूद एक बहादुर नौजवान ने अपनी जान की परवाह के बगैर दरिया में छलांग लगा दी। उसने अपनी हिम्मत से इस खातून को मौत के मुंह से निकाल दिया। इस बेलोस बहादुरी पर एसएसपी अनंतनाग ने इस नौजवान हीरो को खुसूसी एजाज और इनाम से नवाजा है, जो हमारे मुआशरे में इंसानियत की एक शानदार मिसाल है। अवामी और मजहबी उमूर की बात करें तो मुहर्रमुल हराम के मुकद्दस महीने की आमद है। आज़ादारी और मजालिस के एहतराम में जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक इंतहाई अहम और एहसन फैसला किया है। हुकूमत ने 23 से 27 जून तक स्कूलों में किसी भी किस्म के इम्तिहानात मुनक्कद करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है, ताकि तलबा और असातिज़ा बगैर किसी दबाव के मुहर्रम की रसूमात और मजालिस में शरीक हो सकें और उन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े।
اب نظر ڈالتے ہیں عالمی منظرنامے پر۔ تو آج کے اس بلیٹن کی سب سے بڑی عالمی خبر امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے ممکنہ امن معاہدے کی ہے۔ برسوں کی شدید کشیدگی اور جنگ کے خطرات کے بعد بالآخر دونوں ممالک کے درمیان برف پگھلتی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک اہم بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور ایران ایک ایسے معاہدے کی عبارت پر متفق ہو گئے ہیں جو ان کے درمیان موجودہ محاذ آرائی کو ختم کر دے گا۔ اس بڑی پیش رفت کی تصدیق خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی کی گئی ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ اتوار کے روز امریکہ اور ایران کے درمیان یہ تاریخی معاہدہ بالآخر طے پا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی بڑی اور اہم خبریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ تک اسی طرح سے بڑی خبریں پہنچے تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔